सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बाबू। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे बेटा। और जैसा कि विदित है, हर विद्यालयों में लगभग कहीं कहीं एग्जाम हो गए होंगे, बोर्ड परीक्षा के बीच बीच में कहीं कहीं अब होंगे। तो आप अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी में होंगे बाबू। और अब तक हमने भरत महिमा का हमने पूरा टॉपिक समाप्त कर लिया। आज हम कवितावली पढ़ेंगे। कवितावली में आपका एक टॉपिक है लंका दहन। सब लोग इस कहानी को जान रहे हैं, इस घटना को जान रहे हैं। ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, हिंदू क्या सभी लोग, क्योंकि आपके कोर्स में है। और फिर ये इतनी विश्व प्रसिद्ध घटना है कि संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो इस बात को नहीं जान रहा हो। हनुमान जी ने लंका जलाई थी, है ना। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक भी था कि घर में घुस के सीधे आग लगा देना। तो वो तो सही है बाबू। आज हम देखते हैं कि लंका दहन जब हुआ था तो क्या क्या हुआ था उस समय। ये गोस्वामी जी की रचना है कवितावली, जो ब्रज भाषा में है, उसी का एक अंश है लंका दहन। जब हनुमान जी लंका जलाए थे तो वहाँ क्या स्थिति हुई, वहाँ के राक्षस क्योंकि राक्षसों का ही वो आदेश था, वहाँ के राक्षसों की क्या स्थिति हुई और सबकी क्या हुई, इसी का वर्णन इसमें है। इसको ऑफलाइन पढ़ने में इतना आनंद आता था बेटा ना कि क्लास एकदम झूम जाता था। हम भी उसी में झूम जाते थे, पूरा क्लास भी इतना आनंदित करता था ये पाठ हमको। तो आज हम प्रयास करेंगे उसी तरह से इसमें डूबने का, आपको भी डुबाने का। लंका दहन हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे, अब मजा आएगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिबे कुकाल रसना पसारी है। रसना मीन्स होता है जीभ, पसारी मीन्स फैलाई है, काल माने मृत्यु। ये श्रुति संभिन्नार्थक में पूछा जाने वाला शब्द है, काल और काल। एक काल का मतलब समय, एक काल का मतलब मृत्यु। बालधि मीन्स होता है पूछ, विशाल मीन्स भयंकर या बहुत बड़ी, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल माने अग्नि की लपटों का समूह, मानो मीन्स मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। तो पूज्यपाद महाराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी लंका जलाने के लिए, जब लंका जला रहे थे, लंका दहन के समय उनकी विशाल पूंछ से निकलती हुई भयंकर अग्नि की जो लपटें थी, बालधि मीन्स पूछ है ना, तो लंका दहन के समय हनुमान जी की भयंकर पूंछ से निकलती हुई अग्नि की लपटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात काल आज लंका को लीलिबे में से निगल जाने के लिए अपने काल रूपी जिह्वा को फैला लिया है ना। वो काल ने क्या किया, अपना मुंह फैलाया है, जीभ बाहर निकले और लंका को पूरा निगल जाएगा। केधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। सी यहाँ मिल गया ना, उपमा अलंकार, सा सी से सदिश समान, जहाँ दिखे तहाँ उपमा जान। केधों मीन्स अथवा, यहाँ संदेह अलंकार देखो हो गया। केधों व्योम बीथिका, व्योम बीथिका माने व्योम मीन्स आकाश की, बीथिका मीन्स गलियों, अर्थात आकाश गंगा में। तो अथवा आकाश गंगा में क्या भरे हैं, भरे हैं मीन्स भर गए हैं, भूर मीन्स अत्यधिक, धूमकेतु मीन्स पुच्छल तारे। अथवा आकाश गंगा में अत्यधिक या अनेक पुच्छल तारे भर गए हैं। और जब पुच्छल तारा निकलता है तो आप जान रहे हो लगभग 70 या 72 साल बाद निकलता है, तो उस साल पूरे संसार में कुछ न कुछ बहुत बड़ी हलचल, कुछ अनिष्ट होता है। तो यहाँ अनेक पुच्छल तारे एक साथ निकल गए हैं। अथवा वीर रस आज साक्षात एक वीर पुरुष का रूप धारण करके अपनी तलवार को नंगी करके अपने म्यान से निकाल करके लंका के सर्वनाश के लिए टहल रहा है। मानविक अलंकार है यहाँ पर। कह रहे हैं कि या तो ऐसा लग रहा है कि पूरी आकाश गंगा पुच्छल तारों से, अनेक पुच्छल तारों से भर गई है, अथवा यह साक्षात जो वीर रस है यह किसी वीर पुरुष का रूप धारण करके लंका के विनाश के लिए अपनी तलवार को म्यान में से निकालकर उसको नंगा करके टहल रहा है लेकर के। तुलसी सुरेश चाप केधव दामिनी कलाप, सुरधन ईश है, सुरेश है, गुण संधि है, और सुरेश माने सभी देवताओं के जो ईश है वो कौन है, इंद्र देवता है, देवराज इंद्र है ना।
तो तुलसीदास जी कहते हैं चाप मीन्स होता है धनुष, अथवा सुरेश चाप माने इंद्रधनुष चमक रहा है, या दामिनी कलाप, दामिनी मीन्स बिजली, कलाप मीन्स उसमें वो किलोले कर रही है, चमक रही है। आग की लपटें ऐसे चमक रही हैं कि जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो, अथवा उसमें क्या चमक रहा हो, आकाश में इंद्रधनुष हो, या उसमें बिजलियों का समूह चमक रहा हो। केधौ चली मेरु ते कृसान उसरी भारी है। केधौ मीन्स अथवा, चली मीन्स चली है या बह गई है, मेरु मीन्स सुमेरु पर्वत से, कृषाणु मीन्स आग की, सरी माने सरिता अर्थात नदी, भारी माने बहुत भयंकर रूप में। अथवा सुमेरु पर्वत से अग्नि की कोई नदी बड़े ही भयंकर रूप से प्रवाहित होकर के लंका की तरफ आ रही है। भाई चारों तरफ आग ही आग है। आप कल्पना करिए कि किसी गांव में आग लग जाए और प्रत्येक घर जल रहा हो, एक एक कण कण जल रहा हो, तो वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी। वही स्थिति लंका वासियों की हुई है यहाँ आज। तो कह रहे हैं देखे जातु धानी अकुलानी, कहे कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। जातुधान मीन्स राक्षस और जातुधानी मीन्स राक्षसियाँ। तो ऐसे भयंकर दृश्य को देखकर कौन कह रहा है, राक्षस और राक्षसियां अकुलानी मीन्स व्याकुल होकर कह रही हैं कि कानन मीन्स होता है जंगल या वाटिका, उजारो मीन्स उजारे। पहले तो इस बंदर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और अब यह नगर को पूरी तरह से जला रहा है ना। इतना आ गया। इसमें ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, घनाक्षरी छंद है इसमें, है ना। कौन सा छंद है, घनाक्षरी छंद है। उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ओज गुड़ है, वीर रस है। ठीक है, और जहाँ ओज गुड़ होता है वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला। अगला देखते हैं क्या है इसका। अगला पद्यांश है हमारा, हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अति आग है। हाट मीन्स होता है बाजार, बाट मीन्स होता है रास्ता, कोट मीन्स होता है किला। अंग्रेज इतने बड़े चोर थे कि हमारी हिंदी से कोर्ट को उन्होंने कोर्ट बना दिया, है ना। कोट मीन्स किला, ओट मीन्स उसके अगल बगल में, अट्टन माने अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी अटारियाँ, अगार मीन्स होता है घर, पौर मीन्स होता है घर का मुख्य दरवाजा, खोर खोर माने प्रत्येक रास्ते पर, दौड़ी दौड़ी माने दौड़ दौड़ कर, दिन ही अति आग है। हनुमान जी लंका को जब जला रहे हैं ना, चारों तरफ भयानक हाहाकार मचा हुआ है। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, लंका के प्रत्येक बाजार में, रास्ते में, किले में, उसके अगल बगल के स्थान में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर, घरों में, घर के मुख्य दरवाजे पर, प्रत्येक रास्ते में, प्रत्येक गलियों में दौड़ दौड़ कर क्या कर दिए, आग लगा दिए। फिर क्या हुआ, आरत पुकारत, आरत मीन्स आर्त, आर्त मीन्स दुखी। ये आर्त जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा आर्त, आर्त मीन्स होता है दुखी। आर्त पुकारत, सभी लोग दुखी होकर चिल्ला रहे हैं। संभारत न को काहू, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भाग हैं, सभी लोग व्याकुल होकर जहाँ के तहाँ भाग रहे हैं। अरे भाई सबका चल रहा है, लोग अपना बचाएं कि दूसरे को बचाएं, वहाँ तो जो स्थिति बनी है कि अब पूछिए ही मत। अब बालधि फिरावें बार बार झहरावें, हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार इधर उधर घुमा रहे हैं, है ना, और उसको बार बार हिला के झाड़ रहे हैं। तो उसमें से क्या निकल रही है, आग में से चिंगारी ही तो निकलेगी ना। उसमें से चिंगारियों का समूह निकल रहा है, झरे में झड़ रहा है, और बूंदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं। तो जो हनुमान जी अपनी जब उनकी जो जलती हुई पूंछ को जब झाड़ते हैं, उसमें से जो आग की जो बूंदें, जो उसकी चिंगारियां झड़ रही हैं ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बूंदी झड़ रही हो, लड्डू बनाने वाली जो बूंदी होती है जल रही हो। और आज लंका को पिघला करके उसकी चाशनी बना करके इसमें जो इनकी जो चिंगारी रूपी बूंदी है उसको उसी में डाल के आज लंका को पूरा ये मिष्ठान या लड्डू ही बना देंगे। आप इमेजिन करिए, बूंदी होती है ना लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद, सॉरी पीली पीली लाल लाल,
तो वैसे ही चिंगारी भी होती है आग की। तो वो उसको हम बूंदी डालते हैं चाशनी में, और यहाँ चाशनी को जलाकर गर्म करते हैं ना, चीनी को पिघलाते हैं तब चाशनी बनती है। तो यहाँ किस चीज़ की चाशनी बन रही, लंका को जला करके पिघला रहे हैं और उसमें अपनी पूंछ को झाड़ करके जो बूंदी गिरा रहे हैं, जल के जो आग की चिंगारी गिरा रहे हैं, उसमें जो है चाशनी से आज पूरी लंका को क्या बना देंगे, मिष्ठान बना देंगे, लड्डू बना देंगे पिघला करके और जला करके। तुलसी बिलो की अकुलाने जात उधानी का है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे दृश्य को देखकर व्याकुल हुई राक्षसियां कहती हैं कि चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागे हैं। आज के बाद चित्र में भी बने हुए बंदर के मुख राक्षस कभी नहीं लगेंगे। निशाचर मीन्स राक्षस होता है, निशा मीन्स रात्रि में, चर मीन्स चलने वाला। तो कह रहे हैं कि ऐसे दृश्य को देखकर व्याकुल हुई राक्षसियां कहती हैं ना कि आज के बाद सपने में भी, चित्र में भी कोई राक्षस किसी बंदर को नहीं छेड़ेगा, उसके मुंह नहीं लगेगा। हनुमान जी ने कितना समझाया रावण को कि मान जाओ, राम जी की शरण में चले जाओ, माता जगत जननी जगदम्बा को वापस कर दो, लेकिन नहीं। तो एक बात और है भाई कि जितने जितने घर से आग तेल कपड़ा आया था, रावण ने तो यही कहा ना कि बंदरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है, पूंछ में आग लगा दो। वो देखो बेटा, सब करते भगवान हैं, कहलवाते हमसे हैं, है ना, और अपनी हर करने के जिम्मेदार हम खुद हैं, हर सुख दुख के। ठीक है, आग लगवा दिया तो भाई जिसके जिसके से लिया था उसको उसको तो देना ही था। संसार का यही नियम है ना कि हम जो लेंगे उसको देना तो अवश्य ही है। भाई प्रभु सामर्थ्यवान थे, तुरंत वापस कर दिए। हम आप कर्ज लेकर कुछ दिन में देते लेते हैं, और मेरे प्रभु भाई बिना मांगे मिला था इनको तो क्यों लेते, मांगते तो कुछ दिन के बाद भी लौटाते। बिना मांगे मिला था तो लो भैया ले जाओ अपना, तुरंत दान महाकल्याण। सिर्फ विभीषण के घर से नहीं आया था, उनको नहीं दिए। उनके घर तो तुलसी जी थी, राम राम कहते थे वो, है ना। अच्छा, और भी कुछ विद्वानों के ऐसे मत हैं कि रावण परम बुद्धिमान भी था, ये तो है ये है भाई। भगवान शिव जी का वो एक दिन वो लंका, तो माता पार्वती जी ने ऐसी कथा मिलती है कि उन्होंने कहा सबके पास घर बार है, अपने पास नहीं है। तो भगवान ने कहा हमको घर मिलना ही नहीं है, हमारे भाग में ही कैलाश पर्वत है। तो उन्होंने कहा नहीं, घर बनना चाहिए, सबके पास सब कुछ है। भगवान ने कहा जब रह नहीं पाओगी तो क्या, तो कहीं नहीं बनाइए, कैसे नहीं रहूंगी। बना, सोने की लंका बनी। तो भाई गृह प्रवेश तो होना ही था, गृह प्रवेश के लिए पंडित चाहिए था। पंडित उस समय धरती पर सबसे प्रकांड विद्वान रावण थे। रावण को बुलाया गया। भाई पुलत्स के नाती थे, पुलत्स वंश के थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इनके पिता विश्रवा थे, बहुत बड़े ऋषि ज्ञाता थे। माता का नाम केकसी था, वो राक्षसी थी, उसी से तो इसकी प्रवृत्ति राक्षसी हुई। पुत्र तो ब्राह्मण का था रावण, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी थी केकसी के पुत्र होने के कारण। तो यही सब हुआ। तो जो है सबसे लास्ट में रावण गए, सबको भेजते गए, जगा करके अहिरावण को और कुंभकर्ण को भेज दिए पाताल से निकाल कर, कि हमारे पूरे कुल का खान वंश का जो है उद्धार हो जाए। नहीं, हम कहाँ कह रहे थे, हाँ, तो गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया। उन्होंने गुरुदक्षिणा में वही घर ही मांग लिया। माता ने कहा जाओ, तुम्हारा इसी में ही विनाश हो जाएगा। तो वो आगे उतना तय था। हमारे हर कार्य के पीछे ईश्वर की योजना पहले से ही तय होती है, हम कुछ नहीं करते, हम आप, है ना, हमारे पास एक माध्यम है। तो उसी में उसका विनाश हुआ। वो इतना चालाक था। अच्छा, उसको विभीषण कितना समझाए, कुंभकर्ण कितना समझाए कि भैया ये साधारण मनुष्य नहीं है, विष्णु के अवतार हो, तो जगत जननी जगदम्बा, उनको छोड़ दीजिए, लक्ष्मी का अवतार है, नहीं माना। फिर उनका अपना पुत्र मेघनाद भी समझाया, तब भी नहीं माना। वो कहीं ना कहीं जानता था, सबको भेज के लास्ट में मैं जाऊंगा। विभीषण पहले ही चले गए हैं, अपने पूरे कुल खानदान का उसने उद्धार करवा लिया भगवान के हाथों। तो यही है भैया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हम उसी में डूबेंगे तो डूब जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। खास तौर पे मैं तो, मुझे तो इन सब में बड़ा आनंद आता है। दिन रात बीत जाए पता ही नहीं चलता है मुझे। चलिए हम अगला देखते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसे, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। क्वेश्चन मार्क है। तो लपट में होता है अग्नियों की जो लपट निकल रही है, जो ज्वालाएं निकल रही हैं। लपट कराल, कराल मीन्स भयंकर। लंका जल रही है धू धू करके, और उस लंका के जलने से भयंकर अग्नि के समूह, भयंकर उसकी जो लपटें हैं वो दहु दिशा माने 10 दिशाओं में
फैल गई हैं। मुख्य दिशाएं तो 4 होती हैं और जो विदिशाएं हैं वो 6 हैं। आग्नेय और नैऋत्य, ईशान और एक और कौन सा कोण है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य और एक और वायव्य या कौन सा कोण है, और जो है ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 10 दिशाओं में अग्नि की जो लपटें हैं वो 10 दिशाओं में फैल गई हैं और धुआं इतना हो गया है, उससे सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है धुएं से, पहचाने कौन कायरे। आंख में धुआं इतना लग रहा है कि कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा है। पानी को ललाट, वो पानी, भाई जल रहे हैं तो जलन होगी तो पानी चाहिए ही, प्यास लगेगी ही। कह रहे पानी को ललाट, वो पानी के लिए लालायित हो रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे हैं। बिललात, वो व्याकुल होकर बिलक करके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जरे गात जात, गात मीन्स शरीर और जात मीन्स भाग रहे, वो अपनी जलती हुई शरीर के साथ यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। परे पायमाल, उनका सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। पायमाल मीन्स नष्ट हो जा रहा है। अब भ्रात तो निभा रहे, वो चिल्ला रहे, करे भाई मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही, प्रिया मीन्स पत्नी, पति अपनी पत्नी से कह रहा है प्रिया भागो। नाथ तू पराही, पत्नी अपने पति से कह रही है नाथ आप भी भागिए। बाप, बाप तू पराही, बेटा कह रहा है अरे पिताजी भागिए। और पूत, पूत तू पराही रे, और बाप अपने बेटे से कह रहा है बेटा तुम भी भागो। भाग के जाओगे कहाँ भैया। फिर क्या कह रहे हैं, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहार करें। तुलसीदास जी कह रहे हैं सभी लोग जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ले ही 10 शीस। 10 शीस किसका नाम है, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, 10 शीस, 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। अब 20 चख, चख मने चक्षु, चक्षु होता है तत्सम और चख है उसका तद्भव, तो चक्षु मीन्स आंखें। हे रावण लो अपनी 10 आंखों से, सॉरी 20 आंखों से अपने विनाश का दृश्य देखो। कहने का मतलब अपना आप विनाश अच्छी तरह से देखो, तब तो तुम भी नहीं माने। अपने करतूत का, अपने करने का, अपने दुष्कर्म का फल अब अपनी 20 आंखों से देखो, पूर्ण रूप से अपना विनाश अब तुम देखो। ठीक है, इसमें भी वही है, ब्रजभाषा है, घनाक्षरी छंद है, ओज गुड़ है, वीर रस है, अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें भी है ना, मुक्तक छंद है ये। आगे हम देख लेते हैं, बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति। बीथिका मीन्स गली, बाजार मीन्स बाजार की, बाजार की प्रत्येक गलियों में अटनी अगार, अगार मीन्स घर, अटनी मीन्स अट्टालिकाएं, जो घर की ऊंची ऊंची महल अट्टालिकाएं थी उनमें भी पंवरी पगार प्रति बानर बिलो किए। पंवरी मीन्स होता है दरवाजा और पगार मीन्स होता है दीवार। जो घर का जो दरवाजा है वहाँ भी क्या देख रहे हैं, बानर बिलो किए, बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। बानर तत्सम है बच्चा, बंदर तद्भव है, जैसे कुकुर है तत्सम है और कुत्ता तद्भव है, ऐसे ही संस्कृत के शब्द हैं ये। तो बीथिका बाजार, बाजार की प्रत्येक गलियों में, घर के महलों अटारियों में, घर के मुख्य दरवाजे तक पर उनको क्या दिखाई दे रहे हैं, बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते हैं डर। इसमें कौन सा रस है, भयानक रस। कुछ लोग होते हैं ना, रात में अकेले नहीं जाएंगे कहीं, कहेंगे भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता है, भूत मीन्स होता है प्राणी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मन में आप शंका बैठा लेंगे तो डरेंगे बहुत। लेकिन यहाँ बंदर का इतना खौफ हो गया, इतना डर हो गया कि उनको चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्ध ऊर्ध्व, अर्ध मीन्स नीचे, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, बानर उनको ऊपर नीचे बानर ही बानर, और विदिश दिश बानर है। उनको 10 दिशाओं में, चारों मुख्य दिशाओं और 6 विदिशाओं में उनको बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहो है भर बानर तिलोकी, तिलोकी माने तीनों लोक। ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक सिर्फ बंदरों से ही भर गया हो, चारों तरफ और कोई जीव कोई प्राणी नहीं, बस बंदर ही बंदर चारों तरफ भर गए हैं। मुदे आँख ही में, जब वो आँख बंद करते हैं तो उनको ही में हृदय में बंदर दिखाई दे रहा है। उघारे आँख आगे ठाड़ो, और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने वही बंदर खड़ा हो जाता है। और धाय जाए जहाँ तहाँ और को किए, सब लोग डर के मारे उस बंदर से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं।
और वो कर भी क्या सकते थे। और ले हो अब ले हो तब को न सिखायो मानो। वो कह रहे हैं आपस में एक दूसरे से कि लो। तब तो सिखाने पर समझाने पर कोई नहीं मानता था कि ऐसा मत करो, बंदर के साथ ऐसा मत करो। उसमें कुछ राक्षस बुद्धिमान रहे होंगे विभीषण जी के अलावा भी, जिन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा मत करो। तब तो तुम लोग नहीं माने। और सोई सतराय जाए जाहे जाहे रोके, सतराय माने नाराज। हम लोग जिसको जिसको रोकते थे कि नहीं ऐसा मत करो, ये कोई साधारण मनुष्य बंदर नहीं है, भगवान राम का दूत है, इससे आप लोग डरिए, इसको छोड़ दीजिए, इसकी बात मान लीजिए, या दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। तब तो हमारी बात कोई नहीं माना, जिसको जिसको हम समझाते थे वो नाराज हो जाता था। अब लो अपनी अपनी करनी का फल भुगतो। तो हमने आज लंका दहन पूरा किया। तो ठीक है बेटा, हमने इसमें इसका साम्य पद भी देख लिया, लाल देह लालिले से। और भी हनुमान चालीसा में तमाम है इसमें। सूक्ष्म रूप धर से यही दिखाओ, विकट रूप धर लंक जरावा, ये भी आप डाल सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बेटा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे गीतावली के पार्ट में, और उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करिए बेटा, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। ईश्वर आपका कल्याण करे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राधे श्याम।